टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो हम लोग यहाँ पर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ और इस प्रोजेक्ट का नाम हम लोग टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन रख देते हैं। अब देखिए, अब जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ ना, ये मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा ASP.NET Core वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर। जी। क्या? कौन सी स्ट्रिंग? जी जी। तो ASP.NEट वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर मैं सेलेक्ट करूंगा, सही है, जिसमें हमें बिल्ट इन बने बनाए फोल्डर आते हैं। और यहाँ मैं करूँगा टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट का नाम। एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा एंड प्रोजेक्ट में क्रिएट कर दूंगा। एम्प्टी हमारा हो चुका है, हमने जो मतलब जो समझ रहा था हमने समझ लिया है। ओके। जी जी, एमवीसी पैटर्न। ठीक है। अब यहाँ पर, अब देखिए हमारे पास ना सारे बने बनाए फोल्डर्स होते हैं। ठीक है, कंट्रोलर, मॉडल्स, व्यू। अभी हमने मॉडल किया नहीं है, बट मॉडल भी यहाँ पर होता है, सही है। अभी हमें बेसिकली क्या करना है, आज जो टॉपिक है, हमें अपनी जो एचटीएमएल की जो वेबसाइट होती है, सही है, वो हमें अपने किस में कन्वर्ट करनी है, .NET पे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट ले लेता हूँ। तो बूटस्ट्रैप से मैं एक टेम्पलेट ले लेता हूँ, सही है, वेबसाइट का बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ हम सर्च कर लेते हैं डॉक्टर। जिस तरह मैं ये मेडी लैब नाम का वेबसाइट दे रहा हूँ, सही है, और इसको हम लाइव डेमो देख लेते हैं कैसी वेबसाइट है। अब हमारी जो वेबसाइट नजर आ रही है वो आपको इस तरह नजर आ रही है। ठीक है, सही है। अब देखिए, यहाँ पे सर्विस है, डिपार्टमेंट है, डॉक्टर्स है, कॉन्टैक्ट है, होम है, मेक एन अपॉइंटमेंट वगैरह। ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल पेज वेबसाइट है। ठीक है। यहाँ मैं क्या करूंगा, इस तो अब ये जो अबाउट है ना, अबाउट से मैं व्यू अलग से बनाऊंगा, सर्विस और व्यू अलग से बनाऊंगा, तो मैं सारे व्यू बनाऊंगा। ठीक है। तो हम ये कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। और यहाँ पे फ्री डाउनलोड है, अगर फ्री चीज़ें पेड है वैसे वेबसाइट, हमें फ्री करना होगा। देखना होगा। ठीक है, मैंने डाउनलोड कर लिया। ओके, तो मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ। मैं इसको डेस्कटॉप पे ले आता हूँ या मैं सी ड्राइव पे ले आता हूँ। चीज़ें जिप फाइल डाउनलोड होती है। तो मैं राइट क्लिक करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट हियर, एक्सट्रैक्ट से दिया, सही है। और मेरे पास देखिए वेबसाइट कुछ अब इस तरह आ रही है, शो हो रही है आपको। तो मुझे इसे .NET में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूँगा देखिए। अब ये जो वेबसाइट है ना, ये मैं ओपन कर लूंगा अपने VS कोड पे, विजुअल स्टूडियो मतलब VS कोड पे, जिसमें हम HTML CSS करते थे, सही है। या आप राइट क्लिक करें और ओपन कर लें, राइट क्लिक करें और ओपन में कोड आ रहा है।
नहीं, नहीं वो सेलेक्ट नहीं थी, वो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन था। देखिए आप यहाँ राइट क्लिक करें, हाँ, और ओपन में कोड आया था तो ओपन कर लें, ठीक है? तो यहाँ पर अब हम लोग देखें, तो मेरे पास वेबसाइट आ रही है इधर। अभी जो एसेट्स है ना, एसेट्स, तो एसेट नाम का जो फोल्डर है, इसमें मेरे पास क्या है, सारे सी एच एस, इमेज, जी एस, एस सी एच एस और वेंडर। तो ये मेरे पास क्या है, सारी स्टैटिक फाइल है। तो मैंने आपको बताया था, जो भी हमारे पास स्टैटिक फाइल होती है वो हम डॉट नेट के अंदर कहाँ रहते हैं, ट्रिपल डब्ल्यू रूट नाम के फोल्डर के अंदर रहते हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिपल डब्ल्यू रूट नाम का फोल्डर है, सही है? अब यहाँ पे देखिए बाइट फाइल बनी हुई है, सी एस एफ, जी एस, लिप नाम वगैरह वगैरह, ठीक है? तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, ये जो है ना सी एस एस, तो ये सी एस एस और जी एस वगैरह में यहाँ से मैं सी एस एस डिलीट कर दूंगा, ठीक है? जी जी जी, जी एस में डिलीट कर दूंगा। और लिप के अंदर भी, अच्छा लिप के अंदर बूटस्ट्रैप है तो मैं लिप को रहने देता हूँ, ठीक है? तो अब ये जो मेरे पास एसेट्स, अच्छा एक और चीज कर सकते हैं, जैसे जो मैं डिलीट किया ना, ठीक है, अगर मैं डिलीट नहीं करना चाहूँ, नो नो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसको ना वापस ले आता हूँ, ठीक है? इसको मैं वापस लिया, सी एस एच जी एस मैं अभी डिलीट नहीं किया, ठीक है? हम एक काम कर सकते हैं, जैसे ये जो मेरे पास एसेट नाम का जो फोल्डर है ना पूरा, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, सही है? और ट्रिपल डब्ल्यू रूट नाम के फोल्डर के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, कर दिया? अब एसेट्स के अंदर मेरे पास देखो सारी चीजें आ गई हैं, आ गई? तो अब यहाँ क्या करूंगा, देखिए, जी जी जी, अब मैं कंट्रोलर पे आऊंगा और होम कंट्रोलर पे, और यहाँ पे मैं सबसे पहले सारे मैं व्यू जनरेट कर दूंगा, सही है? तो देखिए अब मैं अपने कोड पे आता हूँ यहाँ पर, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है? और मैं इसको वेबसाइट को रन भी कर लेता हूँ। ये जो वेबसाइट रन हो रही है एच टी एम एल सी एस एस पे हो रही है, सही है? तो यहाँ क्या करूँगा, होम अबाउट सर्विसेज, डॉक्टर्स, सॉरी, होम अबाउट सर्विस डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स एंड कॉन्टैक्ट, ये मैं 6 व्यू बनाऊंगा, ठीक है? तो यहाँ क्या करता हूँ मैं, इधर मैं आता हूँ अपने इधर, और यहाँ पे इंडेक्स रखा है, इंडेक्स मतलब होम, सही है? फिर एक मैं बनाऊंगा अबाउट, ठीक है? हाँ, यहाँ नहीं आ रहे पेजेस, यहाँ पे अभी मैं कोड लाऊंगा, अभी मैं व्यू बना रहा हूँ। इसका जो पेज है ना, इससे ये रहा वी एस कोड पर है, इससे पेजेस नहीं है, इससे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाले, हाँ सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, होम अबाउट सर्विस कॉन्टेक्ट। तो मैं अबाउट बना लिया, फिर सर्विस डिपार्टमेंट, मैं कर दूंगा सर्विसेज, डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स और कॉन्टैक्ट, ठीक है? तो अब देखिए इंडेक्स का व्यू ऑलरेडी बना हुआ है, मैं अबाउट पे राइट क्लिक करूंगा, ऐड व्यू, यहाँ सेलेक्ट करूंगा रेजर व्यू, ऐड, ये ऑटोमेटिक नेम लिया था, सही है? और सिंपल ऐड कर दूंगा, हाँ। तो वहां से मैं कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा बस, तो पेस्ट हमें प्रॉपर करना होता है सही से। हाँ,
ठीक है, अबाउट बन गया। फिर सर्विसेज है। सर्विसेज बन चुका है। डिपार्टमेंट, ये इन सबके व्यू बना लेते हम। तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं। मेरे पीएचपी एमवीसी नहीं है, ये एमवीसी पैटर्न है। हाँ, उसमें हमें बनाना पड़ता है, हमें इस तरह नहीं होता, उसमें हम कमांड लिखते हैं। ठीक है। अब जैसे ये मेरे पास जो नैवबार आ रहा है, सही है। सबसे पहले मैं अपने वीएस कोड पे आऊंगा, सही है। यहाँ पर जो मेरे पास हेड टैग है ना, हेड, इससे मैं कॉपी करूंगा और अपने यहाँ पर आऊंगा। अब देखिए मेरे पास व्यूज के अंदर शेड नाम की फोल्डर आ रहा है, शेड। शेड के अंदर मैंने आपको लेआउट फाइल करवाई थी, याद है आपको? ठीक है। तो अब ये हेड टैग उससे मैं रिप्लेस कर दूंगा कुछ इस तरह। कर दिया। जी 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 जी। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक एसेट्स नाम का एक फोल्डर कॉपी किया हुआ था, सही है। किया था। हाँ। और एसेट के अंदर आईएमजी वगैरह सब कुछ है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं क्या करूंगा, मैं फूटर भी, मैं सबसे टॉप पे आ जाऊंगा अपनी वीएस कोड, नॉर्मल वीएस कोड पे, जहाँ पे मेरा एस्टिमेट किया जाए, सही है। तो जो फूटर आ रहा है, तो फूटर, फूटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सही है। तो फूटर में यहाँ से पूरा कॉपी करूंगा नीचे तक। और रेंडर बॉडी ना, रेंडर बॉडी, इसके बाद मैं पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर कर दिया। देखिए रेंडर बॉडी ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, कर दिया। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे जो मेरे पास लिखा रहा है HREF में एसेट्स, सही है। एसेट लिखा आ रहा है इधर, एसेट HREF एसेट, IMG फैब आइकन। हाँ। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा इनको। यहाँ पर ना मुझे टिल्ट सिंबल और फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, जब भी मैंने आपको बताया था ना, जब हम फाइल एक्सेस कर रहे होते हैं तो हमें टिल्ट सिंबल और फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ता है, सही है। तो मैं करूँगा टिल्ट सिंबल और फॉरवर्ड स्लैश। कर दिया सब में। ये आप ऑल्ट प्रेस करें, सही है, ऑल्ट। जी। तो आप ऑल्ट प्रेस करें तो आपके पास आ जाता। ऑल्ट प्रेस करना है और माउस से क्लिक करना है इधर, जहाँ भी आपको ये करना है एक साथ। ठीक है। जी 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 जी। नहीं नहीं, ऑल्ट प्रेस कर रहे हो, जहाँ पर भी आपको क्लिक करवाना चाहिए, जहाँ पर भी आपको पेस्ट करना चाहिए, लिखना है, तो आप वहाँ वहाँ क्लिक करें, वहाँ पे सिर्फ सारे कर्सर बन जाएंगी, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, टिल्ट सिंबल। ठीक है। इसका मतलब है कि आप
ये फोल्डर को आप एक्सेसिबल कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। वरना आप नहीं कर सकते। अगर मैं डायरेक्ट लिखता ना ये इस तरह हटा दूं, तो ये फोल्डर मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। हाँ लाजमी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर भी ये कर दिया। ओके। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास नेटवर्क कैसा आ रहा है। तो जैसे ही मैं रन करता हूँ मेरे पास, अब ये मैं डॉट नेट वाला प्रोजेक्ट रन कर रहा हूँ, ठीक है। जितनी वेबसाइट लोड आ रहा है, लोड। देखता हूँ। अच्छा, मैंने नेटवर्क लिया नहीं है, सही है। मुझे अपना नेटवर्क भी तो कॉपी करना है। तो नेटवर्क के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, सही है। अभी मैंने अभी हेड टैग और मैंने फूटर कॉपी किया था, सही है। अब मैं बॉडी देखिए यार, हेडर, कि मैं पूरा हेडर कॉपी करूंगा, ठीक है। ये जो आपसे लिखा आ रहा है हेडर, तो मैं इसको हेडर को कॉपी कर लूंगा। कॉपी कर लिया मैंने। और यहाँ पर मैं अपने डॉट नेट प्रोजेक्ट के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। इस हेडर से मैं रिप्लेस कर दूंगा। कर दिया, ठीक है। और मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास ये स्टार्ट हो जाएगा। आ गया ना एक बार, ठीक है। तो देखिए मेरे पास ये प्रॉपर नेवर आ रहा है डॉट नेट प्रोजेक्ट का, और फूटर भी आ रहा है, देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम व्यू लाते हैं, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, देखें। यहाँ पर मैं अपने एचटीएमएल पे आ जाता हूँ वापस से। अब मेरे पास देखिए जो मेन है, सही है। इसको मैं कॉपी कर लूंगा और अपने लेआउट के अंदर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ओके। यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। और मेरे पास ये मेन कहाँ एंड हो रहा है ये देखना होगा मुझे। ओके, फूटर से पहले हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ओके। देखिए मेन के अंदर ना सारा कोड रैप हुआ हुआ है, सही है। तो ये हमें हर हर चीज़ हमें देखिए, आपको एस्टिमेट चीज़ें आती है। तो अगर आपको एस्टिमेट चीज़ें नॉलेज है ना, तो आपको पता चल जाता है कि भाई टैग क्या होते हैं, सही है। और अब देखिए मेन के अंदर पूरा कोड रैप है, देखिए मेन के अंदर ना पूरा कोड रैप है। जी जी। तो मेन के अंदर हीरो सेक्शन है, अबाउट है, सब कुछ है, ठीक है। अभी जो हीरो सेक्शन है, यहाँ से इसको कोलैप्स करूंगा। यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, सही है, हीरो को। और मैं इंडेक्स व्यू पे आऊंगा, होम के अंदर इंडेक्स व्यू।
जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है इसको मैं प्राइवेसी तो मैं डिलीट कर देता हूँ। इंडेक्स पे आऊंगा और यहाँ मैं अपना कोड पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे टिल्ड सिंबल फॉरवर्ड स्लैश कर दूंगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था जब भी हमें कोई फाइल एक्सेस करनी है तो हम क्या करेंगे, टिल्ड सिंबल और फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है। अब मैं इधर रन करता हूँ। तो देखिए आ गया पिक्चर पिक्चर। ठीक है। तो देख रहे हैं हम लोग वेबसाइट पे आते हैं वैसे, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेआउट पे जो मेरे पास ड्रॉप डाउन है इससे मुझे अभी नीड नहीं है तो मैं हटा देता हूँ इसको। और मुझे ठीक है। अच्छा देखिए हमें अगर नेविगेशन परफॉर्म करवानी है नेविगेशन, तो मैंने यहाँ पे जो अपने कंट्रोलर पे नेम दिया था, मेथड नेम, इंडेक्स अबाउट सर्विसेज डिपार्टमेंट डॉक्टर्स एंड कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले मैं एचआरईएफ पे आऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्लैश होम। मेरे मतलब स्लैश होम का क्या मतलब है, कंट्रोलर का नाम। सही है। स्लैश इंडेक्स, इंडेक्स क्या मेरे व्यू का नाम। ठीक है। तो इसी तरह मैं सब पे कर दूंगा अबाउट सर्विसेज डिपार्टमेंट डॉक्टर कॉन्टैक्ट वगैरह सब पे। जी जी, सबसे पहले कंट्रोलर आएगा, फिर एक्शन मेथड, फिर कंट्रोलर, फिर एक्शन, फिर कंट्रोलर एक्शन। ठीक है। तो ये आपको करना है तो आपकी नेविगेशन परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है। अब अभी हमने क्या किया यहाँ पर, अभी हमने हीरो सेशन कॉपी किया ना। अब मैं अबाउट को कोलैप्स करूंगा और अबाउट सेशन कॉपी करूंगा और अबाउट से कोड अबाउट व्यू के अंदर डाल दूंगा। और अगर इन केस यहाँ पर कोई इमेज यूज हो रही है, देखें जिस तरह यहाँ हो रही है इमेज, तो यहाँ पर टिल्ड सिंबल फॉर स्लैश कर दूंगा। ठीक है। फिर हमारे पास है स्टेट्स, तो हम स्टेट्स भी ये सारे अबाउट के अंदर ही डाल देते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि व्हाट इज स्टेट्स। फिर सर्विसेज आ रहे हैं। ठीक है। तो सर्विसेज हम कॉपी किया और सर्विस वाले व्यू के अंदर मैंने कोड डाल दिया। क्या मतलब। हम्म। हाँ हाँ, वही रिप्लेस करना है आपको। ओके। नहीं नहीं, आपको रिप्लेस करना है वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, वो वाला हटाना है बाय डिफॉल्ट और अपना डालना है। देखिए नहीं है वो, आप बाद में यूज कर सकते हैं, बट एचटीएमएल सीएसएस तो लाजमी यूज होती है क्योंकि हम वेब ऐप बना रहे हैं। सही है। तो एचटीएमएल सीएसएस लाजमी है, एचटीएमएल सीएसएस बिना तो कुछ भी नहीं है फिर। जी जी, वही है, देखें वही एक्सटेंशन है। हम्म। हम्म। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कोई इमेज वगैरह यूज तो नहीं हुई। सही है। फिर हम अपॉइंटमेंट भी यहाँ डाल देते हैं। हम्म। हाँ हाँ। फिर डिपार्टमेंट हम कोड डिपार्टमेंट में डाल देंगे। सही है। और यहाँ से हम इमेजेस चेंज कर देंगे। तो इमेज आ रही है इधर, तो टिल सिंबल फॉर स्लैश। यस। फिर हम डॉट तक कर देंगे कॉपी कोड।
जी, 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 पुरानी भी थी। जी, लेकिन अब वो यूज़ नहीं होता इतना। जैसे वो बेसिकली वो है, क्या बोलते हैं आप? हाँ, फॉर्म्स के लिए मतलब डेस्कटॉप वगैरह के लिए। हुँ, हुँ। जी, 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 जी। अब हम रन करते हैं, सही है? हमारा देखिए सब कुछ सेटअप हो गया है, तो रन करते हैं यहाँ से। हमने अपने सारे कोड को व्यूज़ में डिवाइड कर दिया। अब यूज़ नहीं है, लेकिन यूज़ नहीं होता। तो देख जी, जी, अब देखिए अबाउट पे आए तो अबाउट पे आइए। देखिए होम स्लैश अबाउट आ रहा है राउट पे। सर्विस पे आऊँगा तो सर्विस पे आ जाता। देख रहे हैं? हमने पूरी देखिए ये भी सब कुछ वर्किंग है। टॉप टू स्क्रॉल टू टॉप, मेक एन अपॉइंटमेंट, कुछ भी आप करें, सही है? डिपार्ट डिपार्टमेंट में आएँगे तो डिपार्टमेंट जैसे अगर मैं यहाँ न्यूरोलॉजी पे जाऊँगा, सही है? चला गया, सही है? पूरी हमने वेबसाइट डॉट नेट में कन्वर्ट कर दी। तो डॉक्टर्स भी आ रहे हैं हमारे पास, देख रहे हैं? ओके। और कॉन्टैक्ट पे आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म भी आया था। हम्म। हाँ, कर सकते हैं वो डॉट वो। जी, 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 कर कर सकते हैं, इमेज अपलोड सब कुछ कर सकते हैं। जी, 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 जी। ओके। तो ये हमारे पास होता है टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन। आपने अपना टेम्पलेट डॉट नेट में कन्वर्ट कर दिया है। तो आज का टॉपिक आपका ये था, सही है? तो आप अपनी वेबसाइट भी आप टेम्पलेट कन्वर्ट करें अपनी डॉट नेट पे। ओके। ओके, ओके, ये समझ आई आपको? जी, 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 जी। हम्म। हम्म। हाँ। जी। ओके, ओके, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे हाउ टू पास डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। ओके। अल्लाह हाफिज़।